हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्थापित किए गए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के बारे में। ये स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अपने आप में क्यों खास है और क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला, आइए अच्छे से जानते समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। तो न्यूज़ का कहना है डोनाल्ड ट्रंप एस्टैब्लिशेस US बिटकॉइन रिजर्व, व्हाट इज इट, हाउ विल इट वर्क। तो आइए चीज़ों को समझते हैं। तो चर्चा में क्यों आया मामला, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व और अमेरिकी डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए मामला जो है वो दो अलग अलग चीज़ों संबंधित है। पहला तो है हमारा स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और दूसरा है अमेरिकी डिजिटल एसेट जिसका नाम है स्टॉक पाइल। अब इसी से पूरा मामला ये संबंधित है। अब चीज़ों को जानते समझते हैं आगे बढ़ते हुए। तो देखिए जनरली क्या है कि हम लोग बिटकॉइन के बारे में तो जानते ही हैं। बिटकॉइन क्या है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। और बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको 2009 में जारी किया गया था। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी का जो दर्जा है वो भी इसको मिला हुआ है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम होने के साथ साथ किसी भी बैंक पर निर्भर नहीं होता, ये इसकी सबसे ज़्यादा खास बात होती है। यानी कि कोई भी बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बस अलग अलग कंपनियां हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो बिटकॉइन है ये बिटकॉइन भौतिक रूप से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल ये पूरी तरह से डिजिटल होता है। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करता है और एक खास एल्गोरिदम होता है इसका अपना, और एल्गोरिदम के अनुसार ही ये सभी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही ये पीयर टू पीयर कनेक्शन पे कार्य करता है और आप इसके माध्यम से कहीं भी कभी भी पेमेंट कर भी सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से होती है। तो सभी चीज़ें जो होती है उसके तहत डिजिटल होती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बहुत अधिक लोकप्रिय भी हो गया। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि आजकल नए नए प्रकार की क्रिप्टो करेंसियाँ भी आती जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें जो जरूरी आपको पता होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में और थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में। अब अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि उसको बिटकॉइन के लिए रिजर्व बनाना पड़ा। तो देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कोई स्पष्ट नीति का ना होना। दरअसल अमेरिका जैसे देश के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा चलन है। यहाँ के लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आए दिन चलता रहता है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के अंदर लेन देन, खरीद वगैरह बाकी चीज़ें करना। तो अब जब सब चीज़ें थी तो इसके अलावा ये देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कोई स्पष्ट नीति ही नहीं बनाई गई थी। तो ज़रूरी था कि कुछ सिस्टम हो अपने पास में। इसके अलावा दूसरा रीज़न यहाँ पर यह है कि जब नीति नहीं है तो क्या हुआ कि जवाबदेहिता में कमी बनी हुई है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना, मूल्य के केंद्रीकरण पर कार्य करना, सुरक्षित या अधिकतम करने के विकल्पों की अपर्याप्त खोज जो चल रही थी, अब उन चीज़ों को कंप्लीट कर देना, ये इसके पीछे का दूसरा रीज़न था। वहीं डाटा ये भी बताता है कि अमेरिकी सरकार के पास लगभग 2 लाख बिटकॉइन है। तो इनका प्रबंधन करना, इनको सहेजना, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, तो ये सभी चीज़ें करने के लिए भी ज़रूरी हो गया था कि बिटकॉइन रिजर्व बनाया जाए। और अंततः निर्णय लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कार्यकारी आदेश पर साइन किए और बिटकॉइन रिजर्व बना दिए। अब ये जो बिटकॉइन रिजर्व है, ये बिटकॉइन रिजर्व काम कैसे करेगा, हमें इन चीज़ों को भी समझना होगा और इसकी क्या भूमिका रहने वाली है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो समझनी है हमें इसके वित्त पोषण और अधिग्रहण के मामले में। तो देखिए अब ये संचालित कैसे होगा, इसका वित्त पोषण कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल ये मामला सामने आया कि इसके वित्त पोषण के लिए कानूनी रूप से जब्त परिसंपत्तियों या फिर संपत्तियों के माध्यम से इस रिजर्व को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यानी कि जो परिसंपत्ति, यानी कि जो बिटकॉइंस अमेरिका के तहत, अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है उस ट्रेजरी विभाग के तहत आपराधिक या सिविल संपत्ति जब्ती कार्रवाई के तहत जो जो बिटकॉइन जब्त कर लिए गए हैं, उन जब्त की गई संपत्तियों को ही यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा, उनसे ही ये वित्त पोषित होगा और ये बिटकॉइन रिजर्व इसी के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो अब इसको बिटकॉइन कहाँ से मिल रहे हैं, तो ये आप समझ गए हैं कि हाँ भाई इसका ट्रेजरी विभाग है और इस विभाग के द्वारा जो आपराधिक और सिविल संपत्तियां जब्त की गई थी बिटकॉइन की, वो सभी यहाँ पर ला करके इकट्ठी कर दी जाएंगी। क्लियर है बात सारी। हालांकि कहानी सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेजरी और वाणिज्य विभाग करदाताओं के बोझ को बढ़ाए बिना अधिक बिटकॉइन प्राप्त करने के लिए बजट तटस्थ रणनीति विकसित करने पर भी कार्य करेगा। ट्रेजरी और वाणिज्य विभाग को खास जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप बजट तटस्थ रणनीति तैयार कीजिए। आपको रणनीति बिटकॉइन के मामले में ऐसी तैयार करनी है कि करदाताओं के ऊपर फालतू बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ पर रणनीति एक ऐसी बना दे कि करदाताओं को और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो देखो, लोगों को परेशान नहीं करना, उनकी चीज़ें भी आपको अच्छे से व्यवस्थित करनी होगी। तो वित्त पोषण और अधिग्रहण का मामला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ट्रेजरी और वाणिज्यिक विभाग मुख्य जिम्मेदार डिपार्टमेंट है इसके तहत, और कैसे यहाँ पर वित्त पोषण होगा वो भी क्लियर हो गया। अब प्रबंधन और निरीक्षण कैसे किया जाएगा इसका, वो भी समझिए। तो देखिए, सरकार इन बिटकॉइन को अनिश्चित काल तक अपने पास रखेगी, यानी कि जो ये रिजर्व बनाया गया है बिटकॉइन रिजर्व, इस बिटकॉइन रिजर्व को बनाए जाने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है सरकार अपनी मर्जी से खरीदने बेचने का कार्य करेगी और इसके अंदर बिटकॉइन की मात्रा इच्छा अनुसार घटती बढ़ती रहेगी या आवश्यकता अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरअसल इस बिटकॉइन रिजर्व को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार चाहती है कि जो हमारे पास अलग अलग जगह पर जब्त किए हुए जो ये बिटकॉइंस हैं, ये सिस्टमैटिकली नहीं है, तो इन सभी को हम चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिकली तरीके से रखा जाए और रखा जाएगा अनिश्चित काल तक। ऐसा नहीं है कि मतलब अब कुछ समय के लिए 1 महीना 2 महीना 6 महीने का कोई पीरियड होगा, नहीं। हमारे पास जब बिटकॉइन जो है ये यूएस बिटकॉइन रिजर्व में आ गए तो समझ लीजिए कि अनिश्चित काल तक अभी यहीं पे ही रहेंगे। इसके अलावा अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जो जिम्मेदार रणनीतियां हैं उनको निर्धारित करने पर भी कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि एजेंसियों को ट्रेजरी सचिव और डिजिटल एसेट मार्केट पर राष्ट्रपति के कार्य समूह को होल्डिंग्स की रिपोर्ट भी करनी होगी। तो मामला सिर्फ यहाँ पर मैनेज करने का ही नहीं है, बल्कि इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी और रिपोर्टिंग पूरी की पूरी होगी राष्ट्रपति के कार्य समूह को। तो बताना होगा कि आपके पास क्या चीजें हैं, कैसी है, क्या आपकी एसेट मार्केट है, कितना आपके पास स्टॉक है, ये सभी चीजें आपको आगे बतानी होगी, ठीक है। तो एजेंसियों को ये ट्रेजरी सचिव और डिजिटल एसेट मार्केट्स पर देनी होगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, और जाएगी राष्ट्रपति के कार्य समूह के पास में। क्लियर है बात सारी। तो ये मामला इसके प्रबंधन और निरीक्षण का है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें इसकी चलने वाली है। अब इसकी वजह से जिस समय इसको लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने के बाद बाजार पे क्या प्रभाव पड़े, यानी कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम लोग एक यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ये घोषणा हुई तो बाजार पे क्या हुआ। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के परिणाम आते आते भी पूरा का पूरा मार्केट उथल पुथल हो जाता है। कई बार चीजें बहुत ऊपर पहुंच जाती है, कई बार चीजें बहुत नीचे पहुंच जा रही है। अब जब हम लोग देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रकृति को, उनके नेचर को देखते हैं, तो ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही इन चीजों को बहुत फेवर करते आए हैं। पहले इनका जो पिछला कार्यकाल था 45वें राष्ट्रपति के रूप में, वहां भी इन्होंने चीजें इसके फेवर में दिखाई थी, और इलेक्शन कैंपेन के टाइम से इन्होंने बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को काफी फेवर किया। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन लोगों को शुरुआत से ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के लिए या बिटकॉइन के लिए कुछ बड़ी नीति तो लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को सुधारेंगे। और वहीं इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि एलन मस्क को इन्होंने अपना एडवाइजर भी बना लिया। अब एलन मस्क हमेशा से ही क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखते आए हैं, उनकी चीज़ें सकारात्मक रही है इस मामले में। तो अब चीज़ें जब मिलजुल रही थी तो ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बिटकॉइन को फेवर करेंगी, चीज़ें बदलेंगी और कुछ नया देखने को मिलेगा सामने। तो शुरुआत से चीज़ें चल रही थी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही सारा मामला सामने आया तो बाजार में कुछ अचानक से उथल पुथल शुरू हो गई। उथल पुथल कुछ इस प्रकार की हुई कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी उछाल दिखने लगा। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी उछाल के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि बिटकॉइन कुछ समय के लिए $90,000 की कीमत तक पहुंच गए, और वहीं हम देखते हैं कि कार्डानो 70% के उछाल पे पहुंच गया, XRP 40% के उछाल पे पहुंच गई, और सोलाना जो है ये 18% के उछाल पर आगे बढ़ गया। मतलब जैसे ये रिजर्व का मामला सामने आया, सभी जो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला, वो क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बड़ा उछाल हुआ, और ये उछाल कुछ समय के लिए जारी रहा। हालांकि फिर बाजार में अस्थिरता आई और जो ये उछाल हुआ था, ये उछाल इसी प्रकार से तेजी से गिर भी गया। तो गिरावट भी काफी देखी गई सभी के अंदर, ये चीजें भी हुई। तो बाजार है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये हम सभी लोग समझते हैं। क्लियर है। तो बाजार पर खास प्रभाव हुआ। हालांकि सिर्फ और सिर्फ इसका प्रभाव बाजार पर ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। अब यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार की नीति डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, इस नीति को अपनाए जाने के बाद पूरी दुनिया के सभी देशों पे और जो पूरी दुनिया के अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के ऊपर भी कुछ बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। तो क्या मामला चल रहा है, सबसे पहले सरकारी स्वीकृति को समझना है। दरअसल अब क्या हो रहा है कि अमेरिका प्रशासन जो है वो चीजों को बदल रहा है। जो पिछला प्रशासन था, जिस समय जो बाइडेन सरकार थी, तो जो बाइडेन की सरकार में हम देखते थे कि वो लोग अब इस पूरे के पूरे मामले पर तटस्थ थे, वो कुछ भी नया नहीं सोचना चाहते थे। लेकिन अब हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार के से सरकार का इंटरेस्ट बदल रहा है, तो सरकार के इंटरेस्ट के बदलने के कारण अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिकी भागीदारी डिजिटल परिसंपत्तियों को वैधता दे रही है।
और अमेरिका के अंदर जब चीज़ों को वैध माना जाता है तो समझ लीजिए कि संस्थागत निवेश में तेजी आने की पूरी संभावना बन जाती है। यानी कि जिस तरह से अमेरिका की सरकार समर्थन दे रही है इन चीज़ों को, तो पूरी दुनिया के लोगों का झुकाव इस तरफ अपने आप ही जाएगा। चीज़ें जो है वो काफ़ी सुधरेंगी क्रिप्टो करेंसी के मामले में। अब जब चीज़ें सुधरेंगी तो क्या होगा, अब लाभ सबको ही चाहिए भाई। प्रॉफिट दूसरा आदमी क्यों ले ले, पूरा मैं भी लेना चाहता हूं। अब जब मुझे भी प्रॉफिट लेना होगा तो ऐसी स्थिति में क्या मामला रहेगा कि चीजें जो है वो थोड़ी सी बदल सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि बाजार की प्रतिस्पर्धा बदलेगी। विशिष्ट क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व का ध्यान उद्योग की गतिशीलता को बदल सकता है। यानी कि जो इंडस्ट्री जिस गति से चल रही है आगे, वो बदल सकता है पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर। वहीं हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अन्य की तुलना में जो सम्मिलित परिसंपत्तियों को अधिक तरजीह दी भी जा सकती है। यानी कि बाकी औरों की तुलना में यह माना जा सकता है कि जो सम्मिलित परिसंपत्तियां हैं उनको ज्यादा वरीयता मिलेगी, ज्यादा तरजीह दी जाएगी, इसकी भी पूरी की पूरी संभावना है। तो बाजार में कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इस बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना के बाद। ठीक है, अमेरिकी सरकार का दृष्टिकोण बदल गया तो निवेशकों का दृष्टिकोण भी वो इसके बदलेगा। हालांकि हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि बात जो है वो सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब दुनिया के बाकी जो देश हैं, क्या पता वो भी अपनी नीति को बदलें, क्या पता वो भी इस तरफ इन्फ्लुएंस हो जाए और इन्फ्लुएंस होकर के वो चीज़ों को आगे अलग तरीके से लेकर के चले। ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर चीज़ों को बदल सकते हैं। उनके द्वारा चीज़ों को बदलने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि विनियामक बदलाव भी हो सकते हैं। पिछला प्रशासन जो था उसने रुख बदला है, तो अब चीजें बदली हैं, नियम बदले हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि काफी कुछ बदल सकता है। इसके अलावा आर्थिक जोखिमों का मामला भी और तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब दरअसल क्या है कि जो मामला सारा वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का ही है। अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मामला देखो कैसा भी हो, कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो जाए, पर जो मामला डिजिटल होता है वहां पर कहीं ना कहीं डाटा चोरी होना, डाटा लीक हो जाना, चीजों का खो जाना, ये सारी चिंताएं ना हमेशा ही बनी रहती है। और इन सभी चीजों के तहत समझ लीजिए कि आपको बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है। तो अब जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये सभी चीजें आगे बढ़ाई हैं, स्थापना की है बिटकॉइन रिजर्व की, तो ये समझ लीजिए जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन का बाजार अस्थिर है और अर्थव्यवस्था पर इसके अनिश्चित प्रभाव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अकेले आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे आपको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी वैश्विक व्यवस्था इससे प्रभावित हो जाए और चीजें पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो जाए और लोगों को बड़ी हानि उठानी पड़े। तो ये सभी चीजें ना हो, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं इंजन और बाकी जो बचे हुए देश हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके पीछे बोगी बनते जाए और बन करके बस वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते रहें। तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, चीजों में आगे नहीं बढ़ते जाना और ऐसे काम नहीं करने की आपको आर्थिक हानि हो जाए और बड़े नुकसान आपको उठाने पड़े। क्लियर है बात सारी? चलिए, इसी को जानने के साथ साथ मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन रिजर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर मामला जो है वो स्टॉक पाइल का भी है। तो देखिए यहाँ पर साथ में स्टॉक पाइल की भी घोषणा की गई है। अब ये जो अमेरिकी डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल है, ये क्या काम करेगा? जिस तरह से बिटकॉइन रिजर्व है और वो जब्त किए गए बिटकॉइंस के लिए कार्य करेगा, उनका प्रबंधन करेगा, ठीक इसी प्रकार की जिम्मेदारी स्टॉक पाइल को भी मिली हुई है। और स्टॉक पाइल यहाँ पर जब्त किए गए चार अन्य क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करेगा, उनके भंडारण का कार्य करेगा। तो स्टॉक पाइल के पास में कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी रहने वाली है? एथेरियम, XRP, ठीक है, इसके अलावा सोलाना और कार्डानो। ठीक, तो ये चार जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है उनका प्रबंधन जो होगा वो स्टॉक पाइल के तहत होगा, बिटकॉइन का प्रबंधन बिटकॉइन रिजर्व के तहत होगा। ये चीज जो है वो इस प्रकार से लाई गई है। तो अब संभावनाएं जो है वो कुछ बड़ी मानी जा रही हैं, आने वाले समय में बाजार पर होंगी। अब पॉजिटिवली होंगी या नेगेटिवली होंगी पता नहीं, लेकिन सभी चीजें जो है वो डिजिटल है। लंबे समय तक भंडार करने के लिए बिटकॉइन का इन्होंने बना दिया है अपना खुद का ये बिटकॉइन रिजर्व। अभी आने वाले समय में अमेरिका और इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को, बिटकॉइन की दुनिया को किस तरफ लेकर के जाएगा ये तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। हालांकि उम्मीदें तो बहुत कुछ कर रहा है अमेरिका का प्रशासन इसे, लेकिन चीज़ें जो है वो समय के साथ पता लगती है कि आपने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही साबित हुआ या फिर गलत। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करते हैं। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस सेशन को बाकी साथियों तक शेयर करें। पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना है और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।